नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम ये साउंड एनर्जी का कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम में आपके जीवन को बदलने का हम यहां पर आपसे दावा करते हैं कि अगर इन विचारों को, इस कार्यक्रम के विचारों को, प्रेसिडेंट के विचारों को आप अपने जीवन शैली में उतार ले तो निश्चित ही आपका जीवन भी बदलता है, आपके जीवन को जीने का तरीका भी समझ में आता है और जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो सही है या गलत है, आप अपने खुद के फैसले, खुद के डिसीजंस भी खुद लेने लग जाते हैं। आपको फिर किसी काउंसलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और हमारी खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। राम नारायण राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं और प्रेसिडेंट, आज मेरा प्रश्न है आपसे, राम नारायण राम का जो ये कॉन्सेप्ट है, लोगों से हम हमेशा बात करते हैं मैन मेड संविधान की, मैन मेड चीज़ों की, मैन मेड रूल्स की, लेकिन मेरा मानना है कि इस पर आप उत्तर दें आज कि जब तक लोगों को राम नारायण राम का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, क्या तब तक वो मैन मेड चीज़ों को छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, जो आदमी 7 दिन करेगा, 21 दिन करेगा, अगर उनका भूख है, उनको समस्या का समाधान करना है, अगर वो करेगा, अगर इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा तो राम राम मेडिटेशन करने का जरूरत नहीं है। समझ गया ना। और ये राम राम को मान्यता देने के लिए जी, कोई आपका पुराना धर्म कल्चर अभी अभी छोड़ने का जरूरत नहीं है। जब तक आपको ना लगे। हाँ, जब हमारा बात का वैल्यू आपको मालूम हो जाए, कुछ रिजल्ट मिल जाए, कुछ अच्छा फायदा मिल जाए, परेशानी दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए, पैसा का कमी दूर हो जाए और परमात्मा तो मिलेगा, ये निश्चित है। इसलिए आप करते रहिए, दोनों बराबर करते रहिए। पुराना कल्चर भी करिए, ये नया कल्चर भी आप करिए। नया कल्चर आदि अनादि है, ये सच्चाई है। सूरज और चंद्रमा आसमान का मापिक सच्चाई है। इसको करके, प्रैक्टिस करके बाद में हमसे संपर्क करिए। जिसको काम नहीं हो रहा है वो डायरेक्ट बात करिए। मेरा फोन तो मैं उठाता हूँ और मेरा फोन तो मेरा कोई असिस्टेंट नहीं उठाता है। आप रात भर जागृत रहता हूँ, रात 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे, 4 बजे फोन करिए, हम उठाएंगे। हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको खाने का टाइम और वॉशरूम जाने का टाइम आपको छोड़ दीजिए। और दिन भर हम जागृत है, दिन भर जागृत है, रात में भी जागृत है। तो आप लोग करके तो देखो। हम तो करने के लिए कुछ मांगता नहीं है। ये जो सुझाव दिया, हम किसी से कुछ मांगता नहीं है। तो जिसको आज तक कोई सनातनी को, कोई हिंदू लोग को, कोई इस्लाम लोग को मालूम ही नहीं है हमारा असली पिता माता कौन है, असली हमारा गॉड कौन है, अल्लाह कौन है। अल्लाह का नाम अल्लाह कौन बताया? अगर अल्लाह का नाम अल्लाह होता तो इजराइल इतना कुछ बर्बादी कर रहा है अरब कंट्री में, गाजा में, तो इतना अल्लाह अकबर चिल्लाता है, वो भी अल्लाह नहीं आया बचाने के लिए। तो ऐसा अल्लाह का हमारी जरूरत क्या है? ट्रेन में बाद में हरे कृष्ण 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 हरे राम करते हैं भिक्षुक लोग, उनको तो भी भिखारी को खाना नहीं मिलता है। तो कृष्ण और राम का नाम करने का जरूरत क्या है हिंदू लोग का? जो मंदिर का पूजा देने के बाद हमको कुछ मिलता ही नहीं है, जो मस्जिद में नमाज पढ़ने से हमको कुछ मिलता ही नहीं है, तो क्यों करेंगे? चर्च में क्यों जाएंगे? मिला, किसी को मिला, कोई एग्जाम्पल दिखाओ। लेकिन हमारा शरीर एग्जिस्टिंग जिंदा मंदिर है, जिंदा मस्जिद है, जिंदा गिरजा है, इनका तो कीमत है, ये तो सब समझता है। जी बिल्कुल। हर इंसान को तो कीमत समझता है, मूल्य समझते हैं, वैल्यू समझते हैं, तो बर्बादी क्यों करते हैं भाई? सोचने समझने की फ्रीडम हमें दी गई है, तो इसको हम सही डायरेक्शन में भी तो लेके जा सकते हैं। तो ये जो आपने कहा कि सही डायरेक्शन देने के लिए तो हमारा विवेक दास बन के बैठा बिल्कुल है। जो हमको पैदा किया, सृष्टि किया, वही आसमान प्रकृति विवेक बन के हमारा अंदर सब इंसान के अंदर दास बन के बैठा है। बताओ भाई सबको। जी बिल्कुल। इसका तो कीमत दो, खुद का तो कीमत दो, खुद को इज्जत करो, खुद का पूजा करो, खुद को सैल्यूट करो। खुद भगवान होते हुए दूसरा भगवान की पूजा करता है। आप भगवान नहीं है, खुद हर इंसान भगवान नहीं है, पार्ट ऑफ गॉड नहीं है, पार्ट ऑफ ईश्वर नहीं है,
पार्ट ऑफ अल्लाह का बंदा नहीं है। जी, तो जैसा आपने पूछा कंचन कि राम नारायण राम का मेडिटेशन या जाप जो शुरू करना चाहते हैं, तो उनके मन में ये एक विडंबना है कि वो क्या तुरंत अपने धर्म को छोड़ेंगे या कैसे करेंगे? तो कोई मेरा छोड़ने का जरूरत नहीं, करके Exact- देखो, जो अच्छा है वो करो। हाँ, तो प्रेसिडेंट का ये कहना है कि अभी आप अपना कुछ भी धर्म, जिस भी धर्म की प्रथा को आप फॉलो करते हैं, आप करते रहिए, उसके साथ आप मेडिटेशन करिए। प्यारालाल, एक साथ में दोनों करो, जो सही है, जो अच्छा है, जो जहाँ से तुमको फायदा मिलता है उसको करो, उसको अपना। बिल्कुल सिंपल है, डिसीजन आपके हाथ में है, फैसला आपको लेना है कि राम नारायण राम का जाप और मेडिटेशन करके आपको ज़्यादा प्राप्ति होती है, ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। मन में शांति मिलने का, बीमारी नहीं आएगा, पैसा कमी नहीं रहेगा, जरूरतमंद पैसा आपसे आप आ जाएगा, कहाँ से आएगा, किसने भेजा, आप मैथमेटिक्स कैलकुलेशन नहीं कर सकेगा। और मेरे हिसाब से मेडिटेशन और राम नारायण राम को अपनी जीवन शैली में लाना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसके लिए ना कोई नियम तालिका है, ना कोई बहुत बड़ा कोई आडंबर, संस्कार है, कोई बड़ा आडंबर रचाना है, कोई बाधा देने वाला कोई है। बिल्कुल कहीं जाना घर नहीं में है। बैठ के करो ना, कहाँ भी राम नारायण जाप करने के लिए मंदिर मस्जिद गिरजा जाने की जरूरत नहीं है हमारा। जी बिल्कुल, तो ये निर्णय आपको खुद ही लेना है। जब आप अपना जो धर्म है उसको भी निभाएंगे, राम नारायण राम का जाप करेंगे, मेडिटेशन के साथ में करेंगे, तो जो मेडिटेशन के बाद आपकी जो सोच है, जब आपके सारे मन आपके कंट्रोल में होंगे, वो आपका प्राइम टाइम है सोचने का। आपसे उस शांति टाइम मिलेगा, बीमारी दूर हो जाएगा, हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगा। अरे जी। करके तो देखो। जी, तो फिर आप खुद ही निर्णय लेने के काबिल बन जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे कि मुझे क्या मैनमेड धर्म को अभी भी मानना है या नहीं मानना है। क्योंकि हम किसी को ज़बरदस्ती कुछ करने के लिए नहीं कहना चाहते, क्योंकि जैसे आपने कहा सबकी जबरदस्ती आस्था क्यों जुड़ी, करेंगे, हमारा फायदा क्या है? उनकी आस्था जुड़ी हुई है उससे, तो आप वो सबका दास बन के सबका सामने आए। जी बिल्कुल, हम आपसे समझा सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम आपकी आस्था को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहते कि आप ये जो सब कुछ गलत है, खराब है, अभी छोड़ दीजिए। ये हमारी सोच है, हमने किया है। दोनों करने से प्यारालाल, कौन अच्छा है, कौन सही है, कौन हमारा अपना बना है, सबको मालूम हो जाएगा। जैसे कि अगर एक करके तो ही देखो। हमारी प्लेट में कुछ अच्छा भोजन पड़ा हो और अगर कुछ कम अच्छा यहाँ भोजन मिर्ची है, रहेगा, यहाँ चीनी रहेगा, तो वो दोनों चीज खाने से तो पता चलेगा। टेस्ट भी आप ही को करना है। टेस्ट लेने के बाद निर्णय भी आपको लेना है कि मेरे को कौन सा कंटिन्यू करना है, कौन सा डिसकंटिन्यू करना है। इसमें हम आपको बाध्य नहीं करेंगे। आप अपने आप चिंतन करिए, सिद्धांत लीजिए और खुद ही खुद से निर्णय लीजिए कि आपको कौन से रास्ते पे चलना है। 7 दिन करिए, 21 दिन, 1 महीना मेडिटेशन को करिए। करने के बाद आपको अगर कोई भी फिर भी दुविधा है, मन में कोई भी द्वंद्व चल रहा हो, तो प्रेसिडेंट के नंबर आप लोगों के पास निरंतर आ रहे हैं। आप उनसे फ़ोन करिए, उनसे पूछिए, हर तरह की जो भी मुमकिन आपको सहायता वो दे पाएंगे, देंगे। फोन प्रेसिडेंट खुद उठाता है। जी बिल्कुल। तो कंचन, मेरे को लगता है काफ़ी हद तक लोगों के डाउट्स इससे क्लियर हो गए होंगे। बिल्कुल, राम नारायण राम को लेकर जिस तरह से एक प्रोसेस हम लोगों ने लोगों को समझाया है, बिल्कुल। लोगों के मन में अब एक और प्रश्न है जो कमेंट्स में भी, मैंने जब अपनी खुद की वीडियोस देखती हूँ तो कई कमेंट्स आते हैं जिसमें लोग ये पूछते हैं कि राम नारायण से हम जुड़ गए, लेकिन राम नारायण से जुड़ने के बाद हमें शांति भी मिल रही है, लेकिन हम अपने घर वालों को नहीं वो कर पा रहे हैं, मतलब अपने पेरेंट्स को हम उससे खुद को फायदा मिलेगा, वो उनका देख के घर वाला भी समझ जाएगा, गांव वाला भी समझ जाएगा, देश का हर बंदा समझ जाएगा। जब घड़ी आविष्कार हुआ था, रेडियो आविष्कार हुआ था, एक ही देश में, एक ही कंट्री में, एक ही फैक्ट्री में आविष्कार होता था। अभी देखिए घर घर में, हर देश में लाखों फैक्ट्री है। हमारा 10 घड़िया था, मेरा पापा का 12 घड़िया था। तो अब देखिए, मैं एक बात बताती हूँ, सही होगा, लोग हर जन लेने के लिए मजबूर बन जाएगा। किसी को भी जबरदस्ती ना करे। अब जैसे देखिए, बहुत अच्छा कोई नहीं, टॉनिक आपको है, तो जबरदस्ती नहीं मैं कर रहा है। परिवार में कह रही हूँ, जैसे बहुत अच्छा एक टॉनिक आपको किसी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया, वो टॉनिक लेने के बाद आपको लग रहा है हाँ मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है, मेरी डेफिशिएंसी कमज़ोरी जा रही है, तो आप 5 लोगों को बोलोगे, उसमें से 2 लोग सुनेंगे, 2 लोग लाएंगे, फिर वो 2 लोगों में से वो खाएंगे, वो आगे जाएंगे। ये चीज़ धीरे धीरे इसी तरह स्प्रेड होगी। तो अगर वो खुद कर रहे हैं, उनको फ़ायदा मिल रहा है, तो उनके परिवार ज़रूर सुनेगा। जो इंसान हर रोज खाना खाता है, जी सुबह
मंदिर में जाके वॉशरूम जो जाता है, मंदिर और वॉशरूम तो एक ही है, जी। तो उसमें जाने के बाद पता चलता है रात का खाना दिन का खाना हमारा कैसा था। हम्म, तो जो राम नाम जब तक करेगा उनको एक दिन में पता हो जाएगा 24 आवर्स के अंदर उनका मेंटल अभी कैसा है, उनका सोच चिंतन कैसा है, उनका समस्या अभी कैसा कैसा है, अंधेरा दूर होके उजाला आप सब आ जाएगा। बिल्कुल। ये तो हमारा घर का चीज नहीं है, सबका चीज है, सबका हक हम बताते हैं। ये हमारा अपना अपना चीज नहीं है। बिल्कुल। आसमान सबके लिए है, जी। सूरज सबके लिए है, प्रकृति सबके लिए है, वही तो आप बताते हैं। ये हमारा खेती का मूली तो नहीं है। प्रकृति से हमारा खेती का मूली है। प्रकृति से आप आए हैं और आपको प्रकृति का ही होके रहना पड़ेगा, इससे अन्यथा आप जाएंगे तो ही जीवन डगमगाएगा। जो नहीं करेगा हम्म, मरने का बाद उसको मालूम होगा संघर्ष सका संतन दल का प्रेसिडेंट क्या बताया था, जी। क्यों नहीं किया, तब ओवरकम नहीं कर सकता। ओवरकम हिंदी को क्या कहती है? फिर वापस आप मुड़ के नहीं आ सकते कि मैं ये चीज सुधार, मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि पछतावा ही पछतावा होगा। ये जो टाइम है, टाइम की ही वैल्यू है। हर जब तक चीज शरीर है, हार्टबीट चलती है, फुसफुस चलती है, तब तक हमारा बहादुरी है, तो बिल्कुल। खेल है। जब मर जाऊंगा मेरा कोई कीमत नहीं है। अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा काम करेंगे, खुद के लिए अच्छा करेंगे तो खुद का ही फायदा होगा, आगे वाला का कोई फायदा का बात नहीं। हम खाते हैं तो हमारा पेट भरता है, आगे वाला खाता है, आगे वाला पेट भरता है, आगे वाला खाता है तो मेरा तो पेट नहीं भरता है। जी बिल्कुल। एक छोटा सा और प्रश्न प्रेसिडेंट, हम हमेशा से बात करते हैं, आप हमेशा बताते हैं कि लोगों को डरना चाहिए, मरने के बाद ऊपर जाकर हिसाब भी देना है उन्हें। क्या ऊपर जाकर वाकई हमारा हिसाब होता है, हमारी सजाएं वहाँ पर 100% निर्धारित होती देखिए, हैं? 20 साल 25 साल हर स्टूडेंट पढ़ाई करता है, मैन एडमिशन, हम्म, तो 25 साल बाद 20 साल बाद हम लोग 100 साल जिएंगे, 150 साल 200 साल जी सकता है। अगर जितना दिन जिएंगे इतना दिन तो प्रकृति का स्कूल में हमारा पढ़ाई है, हम्म, हमारा खेल में, दुल में, पढ़ाई में, कर्म में, चिंतन में, सिद्धांत में हमारा एग्जामिन नहीं हो रहा है, हर रोज हमारा एग्जामिन हो रहा है। इसलिए जब तक हमारा मृत्यु नहीं होता है, आया है तो जाना ही पड़ेगा। जो जन्म लिया आया है धरती में, उसको जाना ही पड़ेगा, चाहे वो भगवान हो अल्लाह का बंदा हो, सबको जाना पड़ा, सब भगा, सबको बोला और हम आ रहा है। इसलिए सबको सोचना चाहिए, अगर गलत करेगा गलत का पनिशमेंट खुद को ही लेने पड़ेगा। आप आग में आग हाथ डालेंगे तो हाथ तो जलेगा ही। हाथ तो जलेगा। हमारा बर्बादी का कारण मैं होऊंगा, बिल्कुल। हमारा बर्बादी के लिए मेरा माता पिता दायी नहीं है, बिल्कुल मेरा नहीं है। स्त्री बेटा बेटी तो दायी नहीं रहेगा, कोई मिनिस्टर तो और दायी ना नहीं वो रहेगा। पनिशमेंट लेने ना आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी गलती करेगा तो उनका परेशानी होगा, उनका पनिशमेंट होगा, हमारा क्या है? अभी जवाहरलाल को महात्मा गांधी को मालूम नहीं हो रहा है, बाप रे वो कितना चिल्लाता है। अभी भी अच्छा जन्म, मनुष्य जन्म तो मिला ही नहीं अभी तक। मैंने एक किस्सा सुनाती हूँ। जब मेरा बेटा बहुत छोटा था तो बच्चे को होता है ना कि क्रिसमस में सांता क्लॉज गिफ्ट देने आते हैं, जो हम ही पेरेंट्स ही रखते हैं उनके तकिए के नीचे। तो मैं सारे साल उसको ये समझाती थी, देखो बेटा सांता क्लॉज के पास 2 डायरी है, एक रेड और एक ब्लैक। तुम जो कर रहे हो वो देख रहा है, तो रेड डायरी में जाएगा या ब्लैक डायरी में जाएगा ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारी को किस डायरी में अपने सारे जो भी आप कर रहे हो सारे दिन में लिखवाने हैं। और जैसे किसी के घर जाने से पहले मैं उसको समझाती थी कि देखो तुम अगर किसी के घर जा रहे हो, तुम्हारे बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि वो ये सोचेंगे कि अच्छा वो उसका बेटा साथ में आ रहा है तो बहुत अच्छा लगेगा, और नहीं तो कोई फैमिली ये बोलेगी अच्छा वो फिर से आ रहा है। तो ये जो सोच क्रिएट करना, लोगों के दिल में जगह बनाना या अपने कर्मों से तो लोगों को आपका अच्छा बच्चा का सोच कैसे ठीक हो गया, वो कैसे समझेगा वो गलत कर रहा है कि सच कर रहा है, सही फिर कर रहा है। उसका विवेक आपको उसे विवेक को बारे में तो आपको भी मालूम नहीं था, नहीं मालूम था, ये तो मैंने बिना सोचे बोल दिया। अभी तो 6 महीने से आपको मालूम हो रहा है। बिल्कुल तो सबको बोलो ना विवेकवान हो जाए, विवेक हमारा बिल्कुल। सब कुछ है, विवेक अंदर है। हम खुद को प्यार नहीं करेंगे, खुद को इज्जत नहीं देंगे, खुद को जी वैल्यू नहीं देंगे,
खुद को फ्रेंडशिप नहीं करेंगे तो कोई भी आपके साथ नहीं होगा, पहले खुद को इम्पोर्टेंस देना होगा। बिल्कुल, और नेक्स्ट एपिसोड में हम ज़रूर आपके भी बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप भी प्रेसिडेंट से जुड़ी हैं। जी तो बिल्कुल। आपका जीवन कैसे बदला ये भी लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग आज के समय में एक्सपीरियंस जो अनुभव होते हैं लोगों के, उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर आपको लेकर भी बात करेंगे। और जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, देखिए हम काफ़ी लंबे समय से, मुझे खुद बहुत समय हो गया है, हम यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं और हमेशा इन बातों को सुनते हैं कि मेडिटेशन आपके लिए क्यों ज़रूरी है, मेडिटेशन से आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है अगर आप मेडिटेशन करते हैं। देखिए, आप राम नारायण राम का मेडिटेशन अगर करते हैं, आप संतान दल से अगर जुड़ते हैं, तो इससे जुड़ने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको कोई सर्टिफिकेट दिया जाएगा या फिर आपको बुलाकर आपकी कोई ट्रेनिंग की जाएगी। आप मेडिटेशन के द्वारा सीधा नेचर से जुड़ेंगे। सबसे पहले आप खुद को प्रकृति से जोड़ेंगे, प्रकृति की इम्पोर्टेंस को समझेंगे, खुद को जागरूक करेंगे और आसपास के जितने लोग हैं, जब उनको जागरूक करना आप शुरू कर देंगे, तभी आप संतान दल से जुड़कर संतान दल के लिए कार्य करना शुरू कर देंगे। समझिए, फिर आप संतान दल के मेंबर बन चुके हैं, संतान दल से आप जुड़ चुके हैं। नेचर को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आप संतान दल के मेंबर हैं। धरती में हर इंसान ऑटोमेटिक जन्म से ये संतान दल का मेंबर है। संतान दल प्रकृति का सभी संतान को लेके ही संतान दल है, बिल्कुल, किसी को छोड़ के संतान दल नहीं है। बिल्कुल। तो अगर आप प्रेसिडेंट से मिलना चाहते हैं, प्रेसिडेंट से बात करना चाहते हैं, तो जो नंबर्स हम टीवी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप प्रेसिडेंट से मिल सकते हैं। और संतान दल से जुड़ने के लिए जो QR कोड टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसमें आपको सिर्फ 1 रुपया भेजना है। सिर्फ 1 रुपया देकर आप इसके मेंबर भी बन सकते हैं। तो चलिए, फिर वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लिए चलने का। कल फिर आपके साथ मुलाकात होगी, एक और खास मुद्दे पर हम जरूर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। राम नारायण राम नारायण राम। सबका कल्याण हो जाए। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से RN टीवी पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।